पीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संस्कृत भाषा में एक श्लोक प्रसिद्ध है, अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या स्वल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा तीरमिवाम्बु मध्यात्। जिस प्रकार से राजहंस पानी से दूध को अलग कर देता है, उसी प्रकार से कम समय में अधिक ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। अनंत प्रकार के विकल्प हमें उपलब्ध होते हैं, उनमें से कौन सा विकल्प हम चयन करें जो हमारे लिए सर्वाधिक योग्य है, सबसे सरल प्रकार से समझ में आए और जल्दी सफलता दे। आपके सामने प्रस्तुत है 2010 से 2023 तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आए हुए प्रश्न पत्रों का संकलन। इसमें से आज हम छंद का अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। छंद प्रकरण। पहले हम छंद की सामान्य विशेषताओं को, परिभाषा, प्रकार, चरण, गण आदि को पढ़ेंगे। उसके बाद 2010 से 2023 तक के प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। छंद प्रकरणम। छंदोज्ञानम, इसमें से सबसे पहले परिभाषा है। परिभाषा भी हम पढ़ेंगे। महर्षि पिंगल सर्वाधिक प्रसिद्ध है छंद शास्त्र के लिए। इन्होंने छंद शास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ के अनुसार परिभाषा को हम पढ़ते हैं। महर्षि पिंगल ने छंद शास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ के अनुसार हम परिभाषा प्रारंभ करते हैं। लौकिक वाङ्मये सामान्येन नियत वर्णानाम मात्राणाम व नियमबद्धम वाक्यम वाक्य समूह व छंदः शब्देन अभिधीयते। इन्होंने कहा है लौकिक वाङ्मय में, ध्यान दीजिएगा, वैदिक वाङ्मय की बात नहीं है। लौकिक वाङ्मय में, लौकिक संस्कृत में नियत वर्णानाम, निश्चित वर्णों का, मात्राणाम व अथवा निश्चित मात्राओं का, नियमबद्धम वाक्यम, नियमों से बंधा हुआ वाक्य, वाक्य समूह व अथवा वाक्य का समूह है, छंदः शब्देन अभिधीयते, छंद शब्द से कहा जाता है। ऐसे वाक्य जिसमें से वर्णों की संख्या निश्चित हो, ऐसे वाक्य जिसमें मात्राओं की संख्या निश्चित हो, उसे छंद कहा जाता है। लौकिक वाङ्मय में सामान्य रूप से निश्चित वर्ण अथवा मात्राओं के आधार पर नियमों में बंधे हुए वाक्य या वाक्य के समूह को छंद कहा जाता है। छंद क्या है? तो हम कहेंगे महर्षि पिंगल ने छंद शास्त्र में कहा है कि लौकिक वाङ्मय में नियमों, वर्णों से या मात्राओं के नियमों से बंधे हुए वाक्य अथवा वाक्य का समूह छंद कहलाता है। ऐसा वाक्य जिसमें वर्णों की संख्या निश्चित हो अथवा ऐसा वाक्य जिसमें मात्राओं की संख्या निश्चित हो, उसी को छंद कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। परिभाषा में ही लिखा हुआ है, सीधा और सरल प्रकार ऐसा वाक्य जिसमें वर्णों की संख्या निश्चित हो अथवा मात्राओं की संख्या निश्चित हो, उसी को छंद कहा जाता है। महर्षि पाणिनि ने ग्रंथ लिखा पाणिनीय शिक्षा। इस पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कहा गया छंद है पादौ तु वेदस्य, छंद है पादौ तु वेदस्य। वेद रूपी मानव के, पुरुष के छंद पैर हैं। वेद के 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। उसमें से छंद को वेद के 2 पैर स्वीकार किए गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। यास्क, महर्षि यास्क ने छंद का निरुक्त नाम का ग्रंथ लिखा। निरुक्त भी वेद का अंग है। इस निरुक्त ग्रंथ में महर्षि यास्क लिखते हैं छंद है छादनात्। ये महर्षि यास्क के अनुसार परिभाषा है। अब छंद के प्राचीन नाम,
छंद के 3 प्राचीन नाम स्वीकार किए जाते हैं। छंदो विचिति, दूसरा नाम है छंदोनुशासनम और तीसरा नाम है छंदोह विवृति। ये छंद के 3 प्राचीन नाम है। फिर आगे हम बढ़ेंगे। छंद का प्रतिनिधिभूत ग्रंथ, छंद का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ या जिससे छंद शास्त्र के नियम आदि स्वीकार किए जाते हैं वो ग्रंथ कौन सा है? तो महर्षि पिंगल ने छंदः शास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा है। इसी को छंद का प्रतिनिधि या सर्वोत्कृष्ट या सर्वाधिक प्राचीन रचना स्वीकार की जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। छंद के भेद, एक बार फिर से इनको रिवाइज करेंगे हम। परिभाषा क्या है? हिंदी भाषा में हम कहेंगे ऐसा वाक्य या वाक्य का समूह जिसमें अक्षरों की अथवा मात्राओं की संख्या निश्चित है, उसी को छंद कहा जाता है। पाणिनीय शिक्षा में क्या लिखा हुआ है? तो हम कहेंगे छंदः पादौ तु वेदस्य, अर्थात छंद को वेद के 2 पैर स्वीकार किए जाते हैं। महर्षि यास्क ने निरुक्त में छंद के लिए क्या लिखा है? हम लिखेंगे छंदः छादनात्। प्राचीन नाम क्या है छंद के? छंदोह विचिति, छंदोनुशासनम और छंदो विवृति। छंद का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ क्या है? प्रतिनिधिभूत ग्रंथ क्या है? तो हम कहेंगे छंदः शास्त्र। इसके लेखक कौन है? महर्षि पिंगल छंदः शास्त्र नाम के ग्रंथ के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। छंद के भेद, छंद के 2 भेद स्वीकार किए गए हैं, वैदिक छंद और लौकिक छंद। वैदिक छंद जैसा नाम वैसा ही काम, वेद से संबंधित छंद, ऐसे छंद जिनका प्रयोग वैदिक साहित्य में किया गया है उन्हीं को वैदिक छंद कहा जाता है। वैदिक साहित्य में क्या क्या है? तो वैदिक साहित्य में वेद के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में आरण्यक ग्रंथ, उसके बाद में उपनिषद और वेद के 6 अंग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। इनमें जिन छंदों का प्रयोग किया गया उन्हीं को वैदिक छंद कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध वैदिक छंदों के नाम हम लिखेंगे। इन वैदिक छंदों में से प्रसिद्ध है गायत्री, ऊष्निक, अनुष्टुप। गायत्री, ऊष्निक, अनुष्टुप, फिर है बृहति, पंक्ति, जगति और त्रिष्टुप। ये 7 प्रसिद्ध वैदिक छंद हैं। गायत्री, ऊष्निक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, जगति और त्रिष्टुप, ये 7 वैदिक प्रसिद्ध छंद है। इनका प्रयोग वेद में, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक हुआ है। दूसरा भेद है लौकिक छंद, जैसा नाम वैसा ही काम। लौकिक संस्कृत साहित्य में जिन छंदों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है उन्हीं को लौकिक छंद कहा जाता है। इनके 2 भेद स्वीकार किए जाते हैं लौकिक छंद के। पहला भेद है इसका वर्णक छंद है अथवा वृतम, वर्णिक छंद अथवा वृत्त। ध्यान दीजिएगा, वर्णिक छंद, इसी का दूसरा नाम है वृत्त। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। वैसे याद रखना है वर्णक छंद और वैसे दूसरा नाम याद रखना है वृतम। ऐसा छंद जिसमें जैसा नाम है वर्ण, ऐसा छंद जिसमें वर्णों की, ऐसा छंद जिसमें अक्षरों की गिनती की जाती हो उसी को वर्णिक छंद अथवा वृत्त कहा जाता है। इंद्रवज्रा है, वंशस्थ है, शिखरणी है, वर्णिक छंद ही हम पढ़ने वाले हैं। लौकिक छंद का दूसरा प्रकार है, परिभाषा देखिए वर्णिक छंद की। वृत्तम अक्षर संख्यातम, ये पहली परिभाषा है। वृत्तम, अक्षरम, संख्यातम अलग अलग करेंगे तो वृत्त में अक्षरों की गिनती की जाती है। वृत्त में या वर्णिक छंद में अक्षरों की या वर्णों की संख्या निश्चित होती है। वृत्त में या वर्णिक छंद में अक्षरों की संख्या के आधार पर रचना की जाती है। दूसरी परिभाषा है वृत्त मंजरी नाम का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ के अनुसार अक्षरैर गणना यत्र वृत्तमिति कथ्यते,
ऐसा छंद जिसमें अक्षरों की गिनती की जाती है, ऐसा छंद जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है, उसी को वर्णिक छंद या वृत्त कहा जाता है। लौकिक छंद का दूसरा प्रकार मात्रिका छंद है अथवा जाति ही। नाम में स्पष्ट लिखा हुआ है, ऐसा छंद जिसमें मात्रिक मात्राओं की गिनती की जाती हो, उसी का दूसरा नाम है जाति ही। वर्ण छंद है वृतम, मात्रिका छंद है जाति। ऐसा छंद जिसमें मात्राओं की गिनती की जाती हो उसे मात्रिक छंद कहेंगे, और इसी का अन्य नाम है आर्य, और इसी का अन्य नाम है जाति, और इसका प्रमुख उदाहरण है आर्य। मात्रिक छंद, इसका दूसरा नाम जाति, और इसका प्रमुख उदाहरण है आर्य। दो परिभाषाएं हम पढ़ेंगे। जातिर मात्रा कृता भवेत, जाति या वर्णिक छंद, जाति या मात्रिक छंद मात्रा कृता भवेत, मात्रा के आधार पर होता है। ऐसा छंद जिसमें मात्रा की गिनती करेंगे मात्रिक छंद कहा जाएगा। वृत्त मंजरी नाम का ग्रंथ है, उसमें परिभाषा दी गई, मात्राभीर गणना यत्र, मात्रा भी मात्राओं के द्वारा गणना गिनती की जाती है, यत्र जहां सा जाति रभि दीयते, उसे जाति कहा जाता है, उसे जाति कहा जाता है। फिर से लौटिए। छंद के भेद है। पहला वैदिक छंद, ऐसा छंद, ऐसे छंद जिनका प्रयोग वैदिक साहित्य में किया जाता है, या जिन छंदों का प्रयोग वैदिक साहित्य में किया जाता है उनको वैदिक छंद कहा जाता है, जैसे गायत्री, पूषनिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, जगति और त्रिष्टुप। लौकिक छंद, लौकिक साहित्य में काम में आने वाले छंदों को लौकिक छंद कहा जाता है। इसके दो मुख्य प्रकार है। पहला प्रकार है वर्ण छंद है अथवा वृतम। ऐसा छंद जिसमें वर्णों की या अक्षरों की गिनती की जाती हो उसको वर्णिक छंद कहा जाता है। इसी का अन्य नाम वृत्त है। इंद्रवज्रा, वंशस्थ, शिखरणी आदि छंद वर्णिक छंद के, वर्ण छंद के या वृतम के प्रमुख उदाहरण है। संस्कृत भाषा में परिभाषा लिखनी हो तो दोनों में से हम कोई भी जो अच्छी लगे दोनों लिख सकते हैं। वृत्तम अक्षर संख्यातम और वृत्त मंजरी ग्रंथ के अनुसार परिभाषा है, अक्षरैर गणना यत्र वृत्तमिति कथ्यते। फिर आगे बढ़ते हैं। लौकिक छंद का दूसरा प्रकार हमने पढ़ा मात्रिका छंद है अथवा जाति ही। ऐसा छंद जिसमें मात्राओं की गिनती की जाती हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं, इसी का अन्य नाम जाति है। आर्य छंद मात्रिक छंद का अथवा जाति का प्रमुख उदाहरण है। तो परिभाषाएं संस्कृत भाषा में जातिर मात्रा कृता भवेत, वृत्त मंजरी ग्रंथ में लिखा गया मात्राभीर गणना यत्र सा जातिर अभिधीयते। फिर आगे बढ़ते हैं। पाद है अथवा चरण। छंद में पाद अथवा चरण किसको कहा जाता है? गेय है, जानना चाहिए, गेय है, जानना चाहिए से का विसर्ग होगा, चतुर्थांश है, चतुर्थ अंश है। गेय है, जानना चाहिए, क्या? पाद है, पाद, पाद को जानना चाहिए, चरण को समझना चाहिए, चतुर्थ अंश है, चौथा भाग। किसी भी श्लोक का, किसी भी छंद का चौथा भाग, चौथा चरण, चौथा भाग पाद अथवा चरण के नाम से जाना जाता है। एक श्लोक में, एक छंद में सामान्य रूप से 4 चरण होंगे। उन 4 चरणों में कोई भी चौथा भाग उसको चरण अथवा पाद कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। वर्ण है अथवा अक्षर है। बार बार वर्ण की अथवा अक्षर की चर्चा हम कर रहे हैं, तो वर्ण अथवा अक्षर क्या है? तो वृणोति वांग्मय मिति वर्ण है। वृणोति वर्णन किया जाता है, वांग्मयम वांग्मय का, इति जिसके द्वारा वांग्मय का वर्णन किया जाता है, जिसके द्वारा साहित्य का वर्णन किया जाता है, उसको वर्ण कहा जाता है। वर्ण में शरण धर्म नहीं होता, वर्ण कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए उसको अक्षर भी कहा जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे। छंद में मात्रा क्या है? मात्रा किसका नाम है? वर्णानाम उच्चारण कालो मात्रा इति युच्यते। वर्णों का उच्चारण काल मात्रा कहा जाता है। महर्षि पाणिनि ने मुर्गे की 3 ध्वनियों के आधार पर मात्राएं कहीं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत।
आगे लिखा है एक मात्रो भवेद ऋषो, एक मात्रा वाला क्या होगा, ऋषो, ऋषु होता है। एक मात्रा का स्वर ऋषु होता है। द्विमात्रो, दो मात्राओं का स्वर दीर्घ उच्यते, दीर्घ कहा जाता है। दो मात्राओं के स्वर को दीर्घ कहेंगे। त्रिमात्रिक है प्लूतो गेयो, त्रिमात्रिक है तीन मात्राओं का स्वर प्लूतो गेय, प्लुत जानना चाहिए। ऋषु स्वर में एक मात्रा, दीर्घ स्वर में दो मात्रा और प्लुत स्वर में तीन मात्राएं होती हैं। फिर आगे लिखा व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, और व्यंजन में आधी मात्रा होती है। ऋषु स्वर एक मात्रा या एक मात्रा से युक्त को ऋषु स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर दो मात्रा, या फिर हम कहेंगे कि जिसमें दो मात्राएं हैं वो दीर्घ होता है। प्लुत स्वर तीन मात्रा या तीन मात्राओं से युक्त स्वर को प्लुत स्वर कहा जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे हम व्यंजन, व्यंजन में आधी ही मात्रा होती है, अकेले व्यंजन का उच्चारण संभव भी नहीं है। ये ऋषु दीर्घ और प्लुत हो गया। एक मात्रा जिसमें है वो ऋषु है, दो मात्रा जिसमें है वो दीर्घ है, दो मात्राएं जिसमें है वो दीर्घ है, और जिसमें तीन मात्राएं हैं वो स्वर प्लुत कहा जाता है और व्यंजन में आधी मात्रा होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। छंद शास्त्र में लघु और गुरु, जब हम छंद का अध्ययन करेंगे तो लघु गुरु के चिन्ह हमें लगाने पड़ेंगे। लघु किसको माने, गुरु किसको माने। तो कुछ सामान्य नियम इसके हैं लघु और गुरु के। ए, ई, उ, री, री, ऋषु स्वरों से युक्त, ऋषु स्वर युक्त वर्ण लघु होता है। ऋषु स्वर युक्त वर्ण लघु होता है। जिन व्यंजनों के साथ में ए की, ऋषु ई की, उ की, ऋषु री की और री की मात्राएं जुड़ती हैं, उन अक्षरों को लघु माना जाता है। या दूसरे प्रकार से हम कहेंगे ऋषु स्वर से युक्त कोई भी वर्ण है उसको लघु माना जाता है। या जिनमें ए की, ई की, उ की, री की और री की मात्राएं जुड़ती हैं उनको छंद शास्त्र में लघु माना जाता है। दूसरी लघु की विशेषता है छंद में लघु का संक्षिप्त चिन्ह या छोटा रूप लय होता है। छंद में लघु का संक्षिप्त नाम लय होता है और यदि हमें लघु का चिन्ह लगाना हो, छंद में जब हम लघु का चिन्ह लगाते हैं तो वो चिन्ह खड़ी रेखा के समान, खड़े डंडे के समान होता है। ये तीन प्रमुख विशेषताएं लघु की है। जिनके साथ में ए, ई, उ, री की मात्राएं जुड़ेंगी उनको लघु माना जाएगा। लघु का संक्षिप्त नाम लय है और लघु का चिन्ह खड़ी रेखा के समान होता है। एक उदाहरण से हम देख सकते हैं, जैसे इसी में लिखा हुआ है लघु, या लय में ए की मात्रा है इसलिए इसको लय को लघु माना जाएगा। और चिन्ह यदि हमें लगाना हो तो खड़ी रेखा के समान एक डंडा उसके ऊपर हम लगाएंगे। फिर दूसरा उदाहरण गुरु। गुरु किसको मानेंगे छंद शास्त्र में, तो गुरु के कुछ प्रमुख नियम हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में लिखा हुआ है सानुस्वारस्य दीर्घस्य विसर्गी च गुरुर्भवेत्, वर्ण है संयोग पूर्वस्य तथा पदांत गोपी वा। पहला नियम है सानुस्वारस्य, तो हम कहेंगे अनुस्वार युक्त
वर्ण, किसी भी वर्ण के ऊपर यदि अनुस्वार लगा हुआ है और उसमें लघु की मात्रा है या ह्रस्व स्वर की मात्रा है तो भी उसको गुरु माना जाता है। जैसे गंगा, यहाँ ग के ऊपर अनुस्वार है इसलिए ग यहाँ पर गुरु है। ग में ए की मात्रा है, ह्रस्व स्वर की मात्रा है, लेकिन इसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, इस कारण से लघु होने पर भी गुरु माना जाता है। जिन अक्षरों के ऊपर, जिन वर्णों के ऊपर अनुस्वार होगा उनको लघु होते हुए भी गुरु माना जाएगा। दूसरा इसका उदाहरण है, अनुस्वार युक्त हो गया तो दूसरा उदाहरण है दीर्घस्य। दीर्घ स्वर से युक्त, दीर्घ स्वर में 8 है, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहां से हमने सीधा कर दिया ए ओ ऐ औ के स्थान पर ए ऐ ओ औ लिख लिया है क्योंकि समझने में आसानी रहेगी। जिन अक्षरों के साथ में, जिन व्यंजनों के साथ में आ की, ई की, ऊ की, री की, ए की, ऐ की, ओ अथवा औ की मात्राएं जुड़ेंगी उन अक्षरों को भी छंद शास्त्र में गुरु माना जाता है। ये गुरु का दूसरा नियम है। तीसरा नियम है विसर्गीचय। इसका तीसरा नियम है विसर्गीचय। विसर्ग युक्त, विसर्ग युक्त जिन अक्षरों के बाद में विसर्ग जुड़ेगा वो लघु होते हुए भी गुरु माने जाते हैं। जैसे मैं के बाद में विसर्ग जुड़ा हुआ है, मैं में ए की मात्रा है, लघु होना चाहिए लेकिन इसको गुरु माना जाएगा। ये तीसरा नियम हो गया। अनुस्वार से, अनुस्वार युक्त दीर्घस्य आ, ई, उ, रील, री, ए, री, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ की मात्राएं जिनके साथ जुड़ेंगी उनको गुरु माना जाएगा। फिर है विसर्गीचय गुरुर भवेत, और विसर्ग से युक्त लघु वर्ण भी गुरु माना जाता है। चौथा नियम पढ़िए, वर्ण संयोग है पूर्वस्य। वर्ण संयोग से पहले, ये चौथा नियम है, वर्ण संयोग से पूर्व, वर्ण संयोग से पूर्व। वर्ण संयोग का अर्थ है दो अक्षर आपस में जब जुड़ते हैं उसको वर्ण संयोग कहा जाता है। तो जब वर्ण संयोग होगा उससे ठीक पहले का वर्ण गुरु माना जाता है। देखिए इसी का एक उदाहरण लिखा हुआ है इसी श्लोक में, पूर्वस्य। यहाँ पर वर्ण संयोग क्या है, दो अक्षर आपस में जुड़ रहे हैं, र जुड़ रहा है व में तो पू गुरु होगा, स जुड़ रहा है च में तो व गुरु माना जाएगा। जहां भी दो अक्षर आपस में जुड़ते हैं उससे ठीक पहले का अक्षर गुरु होगा। कुछ वर्ण संयोग के प्रमुख उदाहरण हैं। व्याकरण हम पढ़ते हैं, त और र जुड़ करके बनता है त्र। त्र से पहले कोई भी अक्षर होगा गुरु हम मानेंगे। क और स, ये दोनों जुड़ करके बनते हैं अक्षय। अक्षय से पहले कोई भी अक्षर होगा गुरु माना जाएगा। इसी प्रकार से जय और ये दोनों जुड़ करके बनता है ज्ञ या जय। इनसे पहले, जय से पहले या ज्ञ हम पढ़ते हैं, इससे पहले कोई भी अक्षर होगा गुरु माना जाएगा। इसी प्रकार आधा द और आधा य ध्य बनता है, इससे पहले जो भी अक्षर होगा वो भी गुरु माना जाएगा। वर्ण संयोग जहां भी होगा, इनके अलावा भी जहां वर्ण संयोग होगा, व्यंजन के साथ में व्यंजन मिलेगा उसे वर्ण संयोग कहा जाएगा। उससे ठीक पहले का वर्ण यदि लघु है तो उसको गुरु माना जाता है। और फिर छंद की पाद पूर्ति हेतु, पाद के अंत में, चरण के अंत में विकल्प से लघु को गुरु माना जाता है। आपको पूरा लिखना है, पाद के या चरण के अंत में,
चरण की पूर्ति हेतु विकल्प से लघु को गुरु माना जाता है। कभी कभार चरण के अंत में, छंद पाद के अंत में आवश्यकता होती है गुरु मानने की, गुरु मानेंगे लघु को गुरु मानने की आवश्यकता होती है तो वहां पर गुरु माना जाता है। फिर कुछ विशेषताएं और हैं इसकी। गुरु का संक्षिप्त नाम गु होता है और गुरु का चिन्ह अवग्रह के समान, अंग्रेजी भाषा के एस के समान होता है। ये गुरु की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। फिर से लौट के आइए। छंद शास्त्र में गुरु किसको कहेंगे? अनुस्वार से युक्त लघु वर्ण है, गुरु कहा जाएगा। जिनके साथ में आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ की मात्राएं जुड़ेंगी उनको गुरु माना जाता है। विसर्गी च, जिस अक्षर के बाद में विसर्ग जुड़ा हुआ है तो विसर्ग युक्त अक्षर लघु होने पर भी गुरु माना जाता है। वर्ण संयोग पूर्वश्च, और वर्ण संयोग के ठीक पहले दो व्यंजन जब आपस में जुड़ेंगे तो उससे ठीक पहले लघु वर्ण को गुरु माना जाता है। तथा उसी प्रकार पदांत गोपीवा, पाद के या चरण के अंत में छंद की पाद पूर्ति हेतु लघु को गुरु माना जाता है। गुरु का संक्षिप्त नाम गु और इसका चिन्ह अंग्रेजी भाषा के एस या अवग्रह के समान होता है। कि लघु गुरु का ज्ञान हमें हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। वर्णात्मको गण है। गण क्या है? किसका नाम गण है? गणा नाम ईश है, गणेश है। गणों के ईश को भगवान गणेश कहा गया। यहाँ गण क्या है? वर्णात्मको गण है, वर्ण से युक्त गण है। 3 वर्णों के समूह को गण माना जाता है। गणों की संख्या है 8। गण बनाने के 3 प्रमुख नियम प्रचलन में है। पहला है मस्त्री गुरु स्त्री लघुस्य नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुरी है। जो गुरु मध्य गतो रेले मध्य सोअंत गुरु कथितोंत लघुस्थ है। ये पहला नियम। दूसरा है आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यर्ता लाघवम यान्ति मनोतु गुरु लाघवम। ये दूसरा नियम। और गण बनाने का तीसरा नियम जो सबसे सरल है, प्रचलन में है, ये माता राजभान सलगाहा, इसके आधार पे हम गण बना करके लिखेंगे और इसी के आधार पे सामान्यतया याद भी किया जाता है। तो यहां तो हम लिखेंगे गण का नाम हो गया। यहां हम लिखेंगे गण का स्वरूप क्या होगा। फिर यहां हम लिखेंगे गण के चिन्ह क्या होंगे और यहां हम लिखेंगे गण का अन्य नाम क्या होगा। लघु गुरु के आधार पे नाम हम तय करेंगे। हम क्या तय करेंगे? पहले से तय हैं उनको हम सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये लिखा हुआ है, इस ये के आधार पर गण का नाम है ये गण। गण के प्रारंभ में हमने पढ़ा 3 अक्षरों के 3 वर्णों के समूह को गण कहेंगे। तो यहाँ पर 3 अक्षर लीजिए शुरू के, ये मा ता। तो ये 3 अक्षर हो गए शुरू के। 3 अक्षरों को हमने लिया है। अब चिन्ह लगाइए इन पर। ये में ए की मात्रा है तो लघु का चिन्ह खड़ी रेखा के समान लगेगा। में आ की मात्रा है। गुरु हो गया, गुरु का चिन्ह अंग्रेजी भाषा के एस के समान, अवग्रह के समान। और तय में आ की मात्रा है, इसलिए यहां पर भी गुरु का चिन्ह लगेगा। लघु गुरु के चिन्हों का पर्याप्त अभ्यास करें, खूब लगा करके उनको देखें। बहुत अच्छी स्पीड हमारी होगी तो ये तुरंत समझ में आएंगे। अब अन्य नाम क्या होगा? यहां देखिए, 1 लघु है और 2 गुरु है। लघु 1 है, गुरु 2 है, तो लघु के आधार पे अन्य नाम तय किया जाता है। लघु कहाँ है? प्रारंभ में। प्रारंभ को व्याकरण में छंद में कहा जाता है आदि। आदि में क्या है? यहाँ लघु, तो इसका अन्य नाम है आदि लघु। किसका? ये गण का। ये गण का दूसरा नाम क्या है? आदि लघु। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, ये गण का अन्य नाम लिखो आदि लघु। आदि लघु कौन सा कौन सा गण होता है? ये गण। ये गण का स्वरूप लिखो तो हम लिखेंगे ये माता। ये गण का चिन्ह लगाओ
तो हम कहेंगे लघु गुरु गुरु। या फिर चिन्ह परीक्षा में आ सकता है लघु गुरु गुरु, ये चिन्ह किस गण का है, तो हम कहेंगे यह गण का। आगे बढ़िए। दूसरा अक्षर है यहाँ माँ, इस माँ के आधार पर गण का नाम है मैगण। 3 अक्षर इसके भी लेंगे हम, माँ ता और रा। मातारा हो गया, मैं में आ की मात्रा गुरु होगा, तय में आ की मात्रा गुरु होगा, रे में आ की मात्रा गुरु होगा। गुरु गुरु और गुरु 3 चिन्ह हो गए, मातारा के 3, मैगण के 3 चिन्ह हो गए, गुरु गुरु गुरु। सब जगह गुरु है, तो हम यहाँ लिखेंगे सर्व सभी गुरु। यहाँ सभी गुरु है, यहाँ पर अकेला कोई नहीं है, सारे ही गुरु है, तो सर्व गुरु हो गया। फिर तीसरा अक्षर यहाँ से लीजिए ता के आधार पे गण का नाम है तैगण। 3 अक्षर यहाँ से क्रम से लेंगे ता के बाद में, ता रा और जय। 3 अक्षर ले लिए, ये तैगण का स्वरूप हो गया। तीनों पे चिन्ह लगाएंगे, तय में आ की मात्रा तो गुरु का चिन्ह होगा, रे में आ की मात्रा गुरु का चिन्ह होगा, जय में ए की मात्रा लघु का चिन्ह होगा। यहाँ अंत में लघु आ गया, इसलिए हम इसे को नाम देंगे अंत लघु। यहाँ इसका नाम हो गया अब अंत लघु, अंत में लघु। और चौथा यहाँ पर आइए, रा से गण का नाम होगा रैगण। 3 अक्षर क्रम से लीजिए, रा जय और भा। तो 3 अक्षर हमने लिए क्रम से, रा जय भा। 3 अक्षर ले लिए, तीनों पर चिन्ह लगाइए। रे में आ की मात्रा गुरु होगा, जय में ए की मात्रा लघु होगा और भय में आ की मात्रा गुरु होगा। अब यहाँ पर 2 गुरु है, एक लघु है, लघु मध्य में है, तो मध्य में लघु है, इस कारण से इसका अन्य नाम है मध्य लघु, बीच में लघु। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ 5वां अक्षर जय तक, रा तक लिख लिया, जय है, तो जैसे गण का नाम होगा जयगण। जैसे गण का नाम होगा जयगण। 3 अक्षर इसके हम लेंगे, जय भा न। चिन्ह लगाएंगे, जय में ए की मात्रा लघु, भय में आ की मात्रा गुरु और न में ए की मात्रा लघु। अब पैटर्न बदलेगा यहाँ अन्य नाम का। यहाँ 2 लघु 1 गुरु आ गया, इसलिए गुरु के आधार पे इसको अन्य नाम दिया जाता है। गुरु कहाँ है? मध्य में, मध्य में गुरु है, इसलिए हम इसको कहेंगे मध्य गुरु। जय के बाद में आ गया ये भा, तो भा से गण का नाम है भयगण। 4 अक्षर इसके हम लेंगे, भा न, सॉरी 3 अक्षर लेंगे, भा न से। भय में आ की मात्रा तो ये गुरु होगा, न में ए की मात्रा लघु होगा, से में ए की मात्रा लघु होगा। 2 लघु है, 1 गुरु है, इसलिए गुरु के आधार पे नाम दिया जाएगा। गुरु प्रारंभ में है, अभी हमने पढ़ा था प्रारंभ को कहा जाता है आदि, तो इसलिए भयगण का अन्य नाम होगा आदि गुरु। आदि गुरु कौन सा? भयगण। भयगण में गुरु कहाँ होता है? आदि में होता है, प्रारंभ में होता है। भयगण में कितने गुरु होते हैं? 1 ही होता है। लघु कितने? 2। फिर इसके बाद में आएगा नैगण। भा के बाद अक्षर लिखा हुआ है नैगण, न से नाम हो गया नैगण। 3 अक्षर इसमें होंगे, न से ले, न से ले। तीनों में ए की मात्रा है, इसलिए लघु लघु लघु। तीनों लघु हैं, इसलिए हम कहेंगे सर्व लघु। सर्व लघु वर्ण कौन सा? नैगण होता है। फिर न के बाद में लिखा हुआ है से गण का नाम होगा सैगण। स्वरूप में 3 अक्षर लिखेंगे, से, ले और गाहा, सलगाहा।
स में ए की मात्रा लघु लिखा जाएगा, ले में ए की मात्रा लघु लिखा जाएगा, गे में आ की मात्रा या विसर्ग युक्त है इसलिए ये गुरु लिखा जाएगा। गुरु अंत में है इसलिए सगण को कहा जाता है अंत गुरु। 8 गण हो गए अपने पास में। ये से ये गण, मा से मैं गण, ता से तय गण, रा से रे गण, जैसे जय गण, भा से भय गण, न से नय गण और से तय गण। अंत में 2 अक्षर बचते हैं, लघु ले गाहा, ले से लघु और गे से गुरु। ये अक्षर है, गण नहीं है। कुल गणों की संख्या 8। प्रश्नों के अन्य अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। मध्य लघु क्या है, या फिर हमसे कहा जाता है ये गण चिन्ह दे करके सर्व लघु के गुरु गुरु गुरु, ये 3 अक्षर हमें मिले, 3 चिन्ह हमें मिले और हमसे पूछा गया इसमें ये किस गण का स्वरूप है, किस गण का गण चिन्ह है, या इसका अन्य नाम क्या है। याद हमें करना है, प्रश्न समझ के ऊपर आधारित होते हैं। आइए अब प्रारंभ करते हैं हम 2010 से 2023 तक के प्रश्न पत्र। शांत चित्त से पढ़ना, बेस हमने पढ़ा है, इसके आधार पे सारे प्रश्न पढ़े गए। बिल्कुल सरल प्रश्न है, एक बार में समझने के योग्य हैं। दिमाग पर, ललाट पर चिंता की लकीर मत डालिए, निश्चिंत होकर के पढ़िए। त्रिवर्णानाम समूह है, 3 वर्णों का समूह है, कह कथयते क्या कहा जाता है। तो छंद में त्रिवर्णानाम समूह है, 3 वर्णों का समूह, कह कथयते क्या कहा जाता है, गण है कथयते गण कहा जाता है। उत्तर में हम लिखेंगे त्रिवर्णानाम समूह है, गण है कथयते, 3 वर्णों का समूह गण कहा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह हमें हटाना ही है। ये पहला प्रश्न आज से 10 वर्ष पूर्व पूछा गया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, गणाः गण कति भवन्ति, कितने होते हैं। गणाः कति भवन्ति, गण कितने होते हैं। तो गणाः गण अष्टौ भवन्ति, 8 होते हैं। गणों की संख्या 8 होती है। गणाः अष्टौ भवन्ति, गण 8 होते हैं। 1 वर्ष बाद पूछा गया प्रश्न, मैं गणस्य गण चिन्हम किम, ये 2022 में पूछा गया है। मैं गण का गण चिन्ह क्या है। तो परीक्षा में हम 4 प्रकार हमने पढ़े हैं, वो लिख करके देखेंगे। मैं गण का स्वरूप है मा ता रा, ये मैं गण का स्वरूप है मा ता रा। तीनों गुरु हैं, गुरु गुरु गुरु, और अन्य नाम है इसका सर्व गुरु। जितना हमें आता है उसके साथ में उससे संबंधित थोड़ा सा और लिखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। काफी चेक करने वाले को या जिसको हम बता रहे हैं उनको भी ये पता चलता है कि इसको ठीक प्रकार की जानकारी है। ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा आप लिख दोगे काफी का वजन बढ़ जाएगा और उसको उठाने में जोर आएगा। तो जितना आता है उससे थोड़ा ज्यादा लिखें, संक्षेप में लिखें। मैगण का गण चिन्ह क्या है। हमने कहा मैगण इसका स्वरूप मातारा होता है, 3 गुरु होंगे इसलिए इसको कहा जाता है सर्वगुरु। कस्मिन गणे, किस गण में सर्वे वर्णः लघवः भवन्ति, सारे वर्ण सारे अक्षर लघु होते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा नैगण, इसका स्वरूप होगा नय से और ले। इसमें न में ए की मात्रा इसलिए लघु, ले से में ए की मात्रा लघु, ले में ए की मात्रा लघु, तीनों लघु हो गए तो हम कहेंगे सर्व लघु, सारे ही लघु है। ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है। चारों प्रकार हमने लिख दिए। त्रिलघु, इसी को घुमा करके 15 में पूछा गया त्रिलघु कै गण है भवती, तीनों ही लघु वाला कौन सा गण होता है। तो हम कहेंगे त्रिलघु न गण है भवती, न गण होता है, क्योंकि न गण में तीनों ही अक्षर लघु होते हैं। न गण का स्वरूप न से ल होता है, इसके आधार पे लघु 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 के चिन्ह लगाए जाते हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं। अंत गुरु भवति, अंत में गुरु होता है। इनमें से ऐसा कौन कौन सा गण है जिसके अंत में गुरु होता है? भयगण, चिन्ह लगा करके देख लो। भा न से, इसमें गुरु। लघु, लघु आदि गुरु होता है इसमें। तैगण, तो यहाँ इसका स्वरूप लिखेंगे ता, रा और जय। गुरु, गुरु, लघु, अंत में एक लघु दो गुरु तो अंत लघु हो गया। फिर सैगण, से, ले, कहा, ये सैगण हो गया। तो लघु, लघु और ग में आ की मात्रा, इसलिए ये गुरु। हमसे पूछा गया अंत गुरु भवति, अंत में गुरु क्या होता है? तो हम कहेंगे सैगण है, सैगण के अंत में गुरु होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अंत है गुरु कह गण है कथयते, अंत में गुरु कौन सा गण कहा जाता है? प्रश्नों का अंदाज लगाइए। तो प्रश्न 11 में पूछा गया, उसी को 17 में पूछा गया। इसका मतलब पुराने पेपर पढ़े जाते हैं, उनके आधार पर आगे के पेपर तैयार किए जा रहे हैं। तो अंत गुरु कह गण है कथयते, अंत गुरु कौन सा गण है? तो हम कहेंगे स गण है। अंत गुरु कथयते, स गण को अंत गुरु कहा जाता है, क्योंकि इसी के अंत में गुरु वर्ण होता है। गायत्री इति पदे को गण है अस्ति, गायत्री इसमें कौन सा गण है? तो लिखिए, गायत्री को लिखा हमने, चिन्ह लगाइए। ग में आ की मात्रा गुरु होगा, ये में ए की मात्रा लघु होना चाहिए, लेकिन अभी हमने पढ़ा था तय और रे मिलकर के त्रय बनता है, त्रय वर्ण संयोग है, तो व्यंजन आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए इससे ठीक पहले का लघु होते हुए भी गुरु होगा, तो ये भी गुरु हो गया। त्रय में ई की मात्रा, ये भी गुरु हो गया। गुरु, 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 ऐसा कौन सा गण है जिसमें सर्व गुरु होते हैं? तो मैगण में सर्व गुरु होते हैं, क्योंकि मैगण का स्वरूप होता है मातारा। फिर आगे बढ़ते हैं। भवती इत्यत्र कह गण है, भवती यहाँ कौन सा गण है? हमने लिखा भवती, चिन्ह लगाया। भय में ए की मात्रा लघु हो गया, व में ए की मात्रा लघु हो गया, तय में ई की मात्रा लघु हो गया। ऐसा कौन सा गण है जिसमें सर्व लघु होते हैं? तो नैगण में सर्व लघु होते हैं, क्योंकि नैगण का स्वरूप न, से और लय होता है। ये रब काम किया। उत्तर में हम लिखेंगे भवती इत्यत्र, भवती इत्यत्र नैगण है, नैगण होता है। भवती इसमें नैगण होता है। 17 में पूछा गया है हमसे प्रतिचरणम। अब ये छंद प्रारंभ हो गए, बेस को आप फिर से पढ़िए। छंद के प्रारंभ से आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए। छंद का ज्ञान है, छंद की परिभाषाएं हैं। वैदिक और लौकिक छंद हैं, लौकिक छंद के प्रकार हैं, वैदिक और लौकिक छंद हैं, उनके प्रकार हैं। वृत्ति या वर्ण की गिनती किसमें होती है? मात्रा किसे, मात्रिक छंद किसे कहेंगे? कौन सा छंद है जिसमें मात्राओं की गिनती होती है? उसका अन्य नाम क्या है? छंद में ऋसु, दीर्घ, प्लुत, लघु गुरु क्या होते हैं? उनके चिन्ह कैसे हैं, कैसे लगाए जाते हैं? इनका पर्याप्त अभ्यास आप कीजिए। उसके ठीक बाद में हम छंद पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो बिल्कुल सरल प्रकार से समझ में आएंगे, पहली बार में समझ में आएंगे। किसी भी अन्य साधन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुस्तक को और अधिक सरल बनाने के लिए आप सबके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। आप इन नंबर पर 9928946539 पर व्हाट्सएप कीजिए। आप सबके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। ये कक्षा 12 का 2010 से 2023 तक के प्रश्न पत्र हैं। कंपटीशन की लाइन में जो रीट पात्रता, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा,
द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा, प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा या DSSB की, मध्य प्रदेश की या उत्तर प्रदेश की संस्कृत भर्ती परीक्षाएं देते हैं, उनके लिए भी पुस्तक उपलब्ध है। 2009 से 2023 तक के प्रश्न पत्रों का संकलन है जो RPSC में आए हैं, जो प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी रीट और रीट पात्रता में प्रश्न आए हैं वो उपलब्ध हैं। ऊपर प्रश्न है, उनके साथ में उनकी व्याख्या दी गई है। तीनों परीक्षाओं में उनका बहुत ही शानदार और जबरदस्त रिजल्ट आया है। आप सब भी उनका लाभ लीजिए। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ख्याल रखिएगा। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।